मैं अनामिका कुमारी हूँ और आज मैं एक टॉक शो करने जा रही हूँ जहाँ की मेरे गेस्ट है मंजुला कुमारी, जो कि एक्स वाइस प्रिंसिपल रह चुकी है केपीएस वर्मा माइंस जमशेदपुर की। इनका जर्नी 25 इयर्स का था केपीएस वर्मा माइंस में। तो आज हम लोग जानते हैं मंजुला कुमारी जी से कि भारतीय संस्कृति में इनका क्या राय है। हेलो मैम, वेलकम हियर। तो आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मंजुला कुमारी है। मैं केरला पब्लिक स्कूल बर्मा माइंस, जिसे शॉर्ट में आप केपीएस बर्मा माइंस भी बोल सकते हैं, और ये जमशेदपुर शहर में स्थित है स्कूल। वहाँ मैं 25 सालों तक वहाँ उप प्रधानाचार्य के पोस्ट पर थी। 2024 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुई हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की संस्कृति क्या है और कैसी है, इसके बारे में अपना राय बताइए। अनामिका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भारतीय संस्कृति के बारे में, कि भारतीय संस्कृति क्या है। भारतीय संस्कृति विश्व विदित है। पूरा विश्व जानता है कि भारतीय संस्कृति क्या है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो भारतीय संस्कृति के जैसी कोई भी किसी भी देश की संस्कृति है ही नहीं। भारत यूं ही विश्वगुरु नहीं कहलाया, भारत यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाया। जहाँ पर कि महाभारत है, रामायण है, गीता है, इवन कुरान है, उस देश की संस्कृति कैसी हो सकती है। उस देश की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है, सद्भावना की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। यहाँ पे सद्भावना की संस्कृति है, भाषा की है, अनेकता में एकता की संस्कृति है, विविधता विविधता में भी एकता की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। इसलिए ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि भारतीय संस्कृति जो है ये पूरे विश्व में बहुत ही अनोखी है। इसके जैसी संस्कृति जो है और किसी देश की हो ही नहीं सकती है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या भारत की संस्कृति आधुनिक काल में पुरातन काल से ज़्यादा अच्छी है या फिर पुरातन काल की संस्कृति ज़्यादा अच्छी थी। देखिए, आधुनिक काल या पुरातन काल, काल चक्र एक ऐसा होता है कि कभी एक समान नहीं रहता है। जो आधुनिक था आज वो पुरातन है, कल कुछ और होंगे। ये काल चक्र है, ये बदलता रहता है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि हाँ पहले की संस्कृति अच्छी थी या अभी जो वर्तमान स्थिति है अभी की संस्कृति अच्छी है, तो इसे बिल्कुल ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाँ पहले की संस्कृति ही अच्छी थी और अभी की संस्कृति खराब है। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा। कुछ ऐसी बातें थी जो कि पहले की संस्कृति में बहुत अच्छी थी। इवन अभी की भी संस्कृति में कुछ बातें बदलाव आए हैं, लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, अगर हम तुलना करें, तो यस, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो पहले की जो संस्कृति थी वो आज की संस्कृति से बहुत ही अच्छी थी। हाँ, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या हमारे युवा अभी जो आधुनिक संस्कृति है क्या उसकी पालन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए अनामिका जी, आपने युवाओं की बात कही है। युवा पहले भी थे, युवा अभी भी हैं, आगे भी युवा होंगे। जो आज के बच्चे हैं वही बड़े होंगे, वही युवा कहलाएंगे जी। तो जहाँ तक कि ये संस्कृति और युवा, अगर हम दोनों को, अगर हम तालमेल बैठाएं, दोनों को हम जोड़ करके देखें, तो पहले के भी युवा थे जो पहले की जो संस्कृति थी उसको वो मानते थे। आज के जो युवा हैं, जिस तरह से कि थोड़ा बदलाव आया है लोगों के रहन सहन में, खान पान में, खास करके व्यवहार में, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो आज के युवा हैं थोड़ा अंतर तो जरूर आया है। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरे पहलू पे विचार करें तो फिर यह भी देखने और सुनने को मिलता है कि जो युवा के पफ जाते थे, आज वो युवा जो हैं भजन में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। चाहे वो युवा मेट्रो सिटी में रहते हैं या कहीं और, जब भी उनको समय मिलता है तो अपने साथी संगी के साथ में उनको भजन करते हुए भी देखा गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो युवा हैं वो अभी भी भारतीय संस्कृति की ओर अपनी रुचि तो रखते हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये होती है कि आज के युवाओं को जो संस्कार, जो बातें बताई जानी चाहिए घर में, वो वैसी शिक्षा और वो संस्कार जो है घर में नहीं मिलती है आज के युवाओं को। तो हम यहाँ पर युवाओं से ज़्यादा घर के परिवेश को हम मानते हैं कि घर का जैसा परिवेश होता है, युवा जो है उसी परिवेश का पालन करते हैं और उसी के अनुसार जो है वो अपना झुकाव जो है वो रखते हैं। लेकिन हाँ, आज के युवा हैं जो कि भारतीय संस्कृति में भी अपनी रुचि रखते हैं। अगर आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय चले जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक से एक हाईली क्वालिफाइड जो विद्यार्थी हैं, जो कि खास करके आज के युवा जो हैं वो शर्ट पैंट छोड़ करके धोती कुर्ता पहनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देख करके बड़ी आश्चर्य होगी कि वहाँ एक से एक ऐसे युवा हैं
जो कि उस कार्य में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, वहाँ के रीति रिवाज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये कहना सही है कि हाँ, आज के युवा भी जो हैं वो अपनी संस्कृति को मानना चाहते हैं और उसमें वो विश्वास रखते हैं और आगे भी अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि युवा जैसा परिवेश होगा वैसा उनका मतलब संस्कृति पालन करेंगे। तो क्या ये सोशल मीडिया, युवा और संस्कृति ये तीनों को मतलब वो जो देखते हैं वो चीज़ भी तो वो फ़ील करते हैं और वो चीज़ का भी पालन करते हैं। तो इन तीनों को मिक्स करके क्या कुछ कहा जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया अपना काम करती है। जी। आपके पास नमक भी है, चीनी भी है। अब आपको चयन करना है कि हम क्या किस चीज़ का हम चयन करें। आपके पास स्वादिष्ट भोजन भी है जो कि पौष्टिक नहीं माना जाता है, लेकिन वो स्वादिष्ट है। दूसरी तरफ वह भोजन है जो कि आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है। तो आपको सोचना है कि हमें किस तरह का भोजन करना है। सोशल मीडिया अपना काम कर रही है। आज के युवा, हम आप जो भी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक रखें तो उसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो आप देखिए, वो आपको देखना है, क्योंकि सोशल मीडिया तो आपको परोसती है चीज़ों को। आपको देखना है कि हमको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। हाँ, सोशल मीडिया की बात जहाँ तक है तो ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया में हमेशा खराब चीज़ों को ही दिखाया जाता है, अच्छी चीज़ों को भी दिखाई जाती है। तो आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। सोशल मीडिया जी। हमेशा खराब नहीं होती है ना, क्योंकि सोशल मीडिया है तो आज आप पूरे वर्ल्ड का भ्रमण जो है आप घर बैठे करते हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में आप जानते हैं। तो सोशल मीडिया कोई खराब चीज़ें नहीं है। बशर्ते कि आपको देखना है कि हम सोशल मीडिया से क्या किन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, किन चीज़ों को हम लेते हैं, किन चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता मतलब नेगेटिव चीज़ों है। में नहीं ढलना है, नहीं हमें ढलना पॉजिटिव चीज़ों है। में बिल्कुल, ढलना है, तो बिल्कुल। युवा ऐसे यस, भारतीय बिल्कुल, संस्कृति से मिले-जुले बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। जी। मेरा सवाल ये भी है कि जैसे हमारे इंडिया भारतीय संस्कृति में बहुत सारी संस्कृति है, जैसे हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म एंड और भी बहुत सारी संस्कृति है। तो क्या सभी संस्कृति को एक साथ बढ़ावा दिया जा सकता है? सभी संस्कृति एक साथ ग्रोथ कर रही है या कोई भी संस्कृति ऐसी भी है जो कि हाँ, पीछे दबती जा रही है? नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कटाक्ष करूँगी, क्योंकि संस्कृति अलग चीज़ होती है, अच्छा। धर्म अलग चीज़ है। धर्म अलग-अलग हो सकते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग रहते हैं। सबके धार्मिक विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन जहाँ तक कि संस्कृति की बात है, तो वो संस्कृति एक है हमारे भारत की। क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग, ठीक है, वहाँ अगर हम राज्य की तरफ देखें, भारत में इतने राज्य हैं। बंगाल का ठीक है, कल्चर कुछ अलग हो सकता है, बिहार का कुछ अलग हो सकता है, पंजाब का कुछ अलग हो सकता है, हरियाणा का कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं ना, इस भारत में ही तमाम राज्य आते हैं और तमाम राज्य की संस्कृति आती है। तो जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति हमारी एक है। विविधता हो सकती है, अनेकता हो सकती है, सबके धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकते हैं, पहनावा अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है। लेकिन जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति एक थी, एक है और आगे भी एक ही रहेगी। हाँ मैम, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या राय देना चाहेंगे जिससे कि वो अपनी परंपरा और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें? देखिए, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि आप खूब पढ़ें, खूब अध्ययन करें, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे बचपन से ही अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको यह बताया नहीं जाता है कि आप अपने शूज़ खोल करके मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि वह देखते हैं कि हमारे बड़े जब जूते चप्पल जी। खोल करके मंदिर में प्रवेश करें किए हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं। बड़ों से सीखते हैं। तो सोच जो है हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। और जो आज के युवा हैं, मैं कह सकती हूँ कि हमसे और आपसे ज़्यादा वो समझदार हैं। तो उनको जिस रास्ते पे ढाला जाएगा, वे बच्चे उस रास्ते पर आज के युवा भी ढलेंगे। और युवाओं की सोच अच्छी है, और बस सिर्फ क्या है कि उनमें थोड़ी-सी सद्भावना की भावना हो। थोड़ा बुजुर्गों का सम्मान करें, जी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखें अपने दिलों में, और सबको दिल खोल करके प्यार करें। क्योंकि भारत जो एक देश है, जो यहाँ की जो संस्कृति है, जहाँ पर कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है,
उस बात को ध्यान में रख करके युवा जो है आगे बढ़ें और अपने जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं वो खूब करें, उसमें कहीं कोई कमी ना करें, लेकिन साथ साथ जो है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने धर्म, इन चीज़ों को ना भूलें और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमेशा अपने दिलों और दिमाग में रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे टॉक शो में आने के लिए। काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला और जो वीडियो देखेंगे उन्हें भी सीखने को मिलेगा। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। Thank you, Anamika ji. Thank you. It's my pleasure that you have called me. Thank you so much.